नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हफ्ते भर पहले बयान दिया था, हमने आपको वीडियो दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस को पिछली बार 7 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, और इस बार कंधा देने के लिए 2 लोग भी नहीं मिलेंगे, 2 सीटें भी नहीं आएंगी। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। कांग्रेस को वो इतना जो है वो बिल्कुल खत्म मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस कहीं पर उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। ये योगी आदित्यनाथ के खुद के विचार थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने पंजाब में पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया, योगी आदित्यनाथ की रातों की नींद उड़ गई और योगी आदित्यनाथ दिन भर दलित 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 माला जपते रहे। योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और उन सारे ट्वीट में उन्होंने दलितों का जिक्र किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो मान करके चलते हैं कि कांग्रेस यहां पर 2 सीट भी नहीं ला पाएगी, तो फिर आप इतना क्यों चिंता में हैं? या फिर आपको यह लगता है कि दलितों का वहां पर अगर पहला मुख्यमंत्री बन गया तो यहां पर भी दलित जाग जाएंगे और दलितों के साथ में पिछले 5 साल में आपकी सरकार 4.5 साल पूरे हो गए हैं, जो कुछ आपने किया है वो सब कुछ याद आ जाएगा। हाथरस में क्या कुछ हुआ था वो भी याद आ जाएगा, सोनभद्र में क्या कुछ हुआ वो भी याद आ जाएगा। तो सब कुछ जो है वो फिर किस तरह से अब उसके लिए भूमिका जो है तैयार की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कई सारे ट्वीट किए। शुरुआत करते हैं, आपको ये दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप सभी को याद रखना है कि अनुसूचित जाति समाज का नींव है। नींव दिखती नहीं है किंतु भवन उसी पर खड़ा रहता है। भवन की मजबूती भी उसी पर निर्भर करती है। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा। क्यों साहब, केवल दलित वही नींव का पत्थर क्यों बनेगा? आप लोग क्यों नहीं बन सकते हैं? दलित क्यों नहीं इमारत का कंगूरा बनेगा? वो क्यों नहीं बन सकता? वो इमारत में चोटी की जो चोटी लगेगी उसमें क्यों नहीं लग सकती दलित की ईंट? वो ईंट जो है वो नींव में या नाली में क्यों लगेगी? सीधा सवाल है। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि वो अनुसूचित जाति जो है वो नींव का पत्थर, नींव है, वो नींव है, उसी को आपको नीचे ही दबा करके रखना है। वो दबेगी, वहीं पर रहेगी, दिखेगी नहीं, बाहर नहीं आने देगी। ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? सीधा सवाल। दूसरा ट्वीट आप देखिए। मैं देख रहा था कि लखनऊ में एक परिवार है, वह कोरोना काल में कहीं नहीं निकला, लेकिन सीए के विरोध में उपद्रवी सड़कों पर आगजनी करने आ रहे थे तो उनके समर्थन में पूरा खानदान निकल करके आ रहा था। ये जो है वो मुनव्वर राणा के परिवार के लिए संभवतः कह रहे हैं यहां पर। लेकिन कितने आरएसएस के लोग कोरोना काल में हमें दिखे, लोगों को खाना देते हुए, लोगों को घर पहुंचाते हुए? कितने आरएसएस के लोग दिखे? कितने बीजेपी के लोग दिखे? कहां पर सरकार दिखी? छोड़ दीजिए आप किसी संगठन को, सरकार कहां पर थी वो बताइए। इसके बाद में इन्होंने एक और ट्वीट किया। यदि हिंदू समाज महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम से प्रेरणा लेता तो कोई विदेशी आक्रांता अयोध्या जी में श्री राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करके हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं करता। वही हिंदू मुसलमान पर आकर के फिर ये ठहर जाते हैं। इनके साथ में और कई सारे ट्वीट इन्होंने किए हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे लिए ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है। समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करने के लिए है। सबको समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए माध्यम है। ये यहां पर कह रहे हैं कि हमारे लिए एससी, एसटी, महिला, ये जितने भी समाज के मोर्चे हैं वो सारे जो है समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये यहां पर कह रहे हैं कि एससी, एसटी, महिला, ये सारे क्यों याद आने लग गए योगी आदित्यनाथ को? एकदम से योगी को ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है? ये इतना एससी, एसटी उनकी जुबान पर कैसे चढ़ रहा है? सीधा सा सवाल है। ये सारा पंजाब से हवा बह करके आई है उत्तर प्रदेश में, और वो हवा जो है उत्तर प्रदेश में हवा वो बता रही है कि किस तरह से यहां पर भी अगर दलित जागे तो फिर उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान होगा, किसको होगा, वो सारा समीकरण है। आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में चल रही थी, उसी तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें समान अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ और लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। वाकई सही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, सबको सम्मान मिले, लेकिन नींव का पत्थर बना करके हैं। सबको सम्मान आप इसी तरह से देंगे कि किसी को तो कंगूरों पर बैठाएंगे आप, किसी की तो चोटी की ईंट बनाएंगे और किसी को नाली की और नींव की ईंट बनाएंगे आप। यही है सबका सम्मान। फिर आप कहते हैं कि तुष्टीकरण नहीं करेंगे, तो तुष्टीकरण ये नहीं है तो फिर क्या है?
आपने तो तय कर दिया कि वो जो है उस समाज में नींव कीट बनकर के रहेगा। ये देखिए किस तरह से जो है, कुछ एक और ट्वीट है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इन ट्वीट पर जो है प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। दलीप मंडल ने लिखा है, जो इन्होंने ये ट्वीट का, दलीप मंडल ने जो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था SC ST, उसके ऊपर इन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा है, आपकी पार्टी में ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर मोर्चा क्यों नहीं है? जिस जाति की पार्टी होती है उस जाति का मोर्चा नहीं बनता है। ओवैसी जी मुसलमानों का मोर्चा नहीं बनाते, अकाली सिख मोर्चा नहीं बनाते। दरअसल बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, इसलिए सवर्ण जातियों के मोर्चे बीजेपी नहीं बनाती है। तो ये वाकई बात तो जो है वो प्रैक्टिकल है कि अगर आपकी पार्टी में सीधे तौर पर ब्राह्मण कोई मोर्चा नहीं है, बनिया कोई मोर्चा नहीं है, ठाकुर मोर्चा नहीं है, केवल दलित मोर्चा, SC ST मोर्चा, ये महिला मोर्चा, यही क्यों है? क्योंकि आपकी पार्टी वो उन लोगों की नहीं है, इसलिए दिखाने के लिए उन लोगों को आप अलग से स्थान दे रहे हैं, और बाकी जो आपकी पार्टी है वो सवर्णों की पार्टी है, दिलीप मंडल यहां पर कह रहे हैं। इसके बाद में एक और आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट किया है आरफा खानम शेरवानी ने, वरिष्ठ पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी, और उन्होंने ट्वीट किया है, घोर सांप्रदायिक और जातिवादी नेताओं को यह हक किसने दिया कि वो तय करें कि कौन सा समाज नींव बनेगा, कौन सा इमारत बनेगा और कौन सा शिखर बनेगा? बाबा साहब का संविधान हर नागरिक को बराबरी से देखने का और बनने का अधिकार देता है। मनुवादी याद रखें कि ये देश आज भी संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। यही बात हमने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को किसने अधिकार दे दिया कि वो ये तय करेंगे कि दलित नींव है या नाली की ईंट है? ये इस बात को कौन तय करेगा? हम तो यहां पर सब बराबर हैं, संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। फिर आखिरकार योगी आदित्यनाथ को यह हक किसने दे दिया? आरफा खानम शेरवानी जो है इस बात को कह रही है। इसके साथ में जो है और आपको ट्वीट दिखाते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है वो लोगों की बौछार हो रही है। दलीप मंडल एक और ट्वीट किया है, ये अनिल शर्मा के लिए ट्वीट किया, क्योंकि अनिल शर्मा ने सुबह से जो है एक ट्रेंड चलाया हुआ है, अरेस्ट चरणजीत चन्नी, इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है। इसमें दिलीप मंडल ने लिखा है, ये जातीय नफरत है, इनसे एक दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा, वरना बीजेपी वालों ने ऐसे चरित्र के मामले हैं कि ऐसे झंडे गाड़े हैं कि शर्म भी शर्मा जाए। गिनाऊं लिस्ट, टॉप से शुरू करना पड़ेगा, फिर मत बोलना। तो बीजेपी में लोगों ने कितने कारनामे किए हैं, हमने आपको पहले भी खबरें दिखाई है कि कैसे विधानसभा के अंदर पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए, बाद में डिप्टी CM बना दिया गया चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर। आप कठुआ में गैंगरेप में जो आरोपी हैं उनके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये सब कुछ इस देश ने देखा है, तो आप ना बोले तो बेहतर होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से पंजाब में जैसे ही एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया, चौतरफा बीजेपी वहां पर हमला करने में जुट गई है। और बीजेपी के पंजाब में कहीं पर कोई जमीन नहीं है कि उसको अपनी वो जमीन खिसकती हुई दिखाई दे। केवल 3 विधायक है पंजाब के अंदर, और उस आगे वो 3 भी आने की कहीं पर कोई चांस लग नहीं रहे। लेकिन बीजेपी को डर इस बात का है कहीं पर ये खेल जो है उत्तर प्रदेश में दलितों को जगा करके खराब ना कर दे, ये खेल जो है कहीं पर उत्तराखंड के अंदर खराब ना कर दे, ये डर है इनको। इसमें देखिए आप, ये आज तक की ट्वीट है, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर करते हैं। नवजोत पर देशद्रोह का आरोप है और चरणजीत चन्नी पर महिला उत्पीड़न का है। भाजपा प्रवक्ता के शर्मा, भाजपा के प्रवक्ता के शर्मा ने इस बात को कहा है। अब भाजपा के प्रवक्ता से कोई ये पूछे कि बीजेपी के नेताओं पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से, वो डीएसपी देवेंद्र सिंह का मामला आपने सुना था, डीएसपी देवेंद्र सिंह जो आतंकियों के साथ में पकड़े गए, और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा गेम है, आप गेम को खराब मत करिए, ये उनके सब थे। और उसके बाद में उनकी कार्रवाई कहां हुई? तो आतंकी, देशद्रोही, ये कौन है, कौन तय कर रहा है इस बात को? या आप लोग तय करेंगे, या इस देश में संविधान है, कानून है, अदालतें हैं, वो तय करेगी? और दूसरी बात यह है कि महिलाओं के उत्पीड़न का मामला, तो महिलाओं के उत्पीड़न कहां पर, किस पार्टी में सबसे ज्यादा होता है, ये देश के लोग भली भांति जानते हैं। तो किस तरह से जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है, एक ऐलान हुआ पंजाब के अंदर कि वहां पर दलित मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में चूंकि 25 से 30% के प्रतिशत जो है वो आबादी दलित है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि जो दलित पिछली बार योगी बीजेपी के साथ में आ गए थे, नरेंद्र मोदी योगी के साथ में आ गए थे, कहीं वो छिटक करके दोबारा ना चले जाए। तो सोच करके देखिए कि किस तरह से जिस कांग्रेस पार्टी को ये बिल्कुल खत्म मान करके चल रहे हैं कि यहां पर तो 2 सीटें नहीं आएंगी, इन्होंने ये कहा था, उसी कांग्रेस पार्टी के एक स्टेप से वहां पर उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कितना दलित का माला जो है वो जड़ा जा रहा है, यहां पर जो है जपा जा रहा है।
यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार के अंदर एक बौखलाहट है। सरकार को लग रहा है कि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई, किसानों को एमएसपी नहीं मिला, दलितों को उनका अधिकार नहीं मिला, और अब दलित अगर जाग जाएंगे तो हमारे पास में बचा क्या? हमारे पास में बचा क्या? ब्राह्मण जो है वो कहा जाता कि सरकार से वैसे नाराज है, यादव कुर्मी जो है वो कहा जाता कि समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर हैं। तो बीजेपी के पास में बचता क्या है? कौन सा वोटर है, कौन सा ऐसा वर्ग है जो बीजेपी की तरफ जाएगा? बीजेपी जब ये गणित लगा रही है तब बीजेपी को लग रहा है कि नहीं, हमें कुछ करना होगा। और फिर से आपको ये जो है देखना पड़ेगा, भविष्य में शायद हो कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पैर धोए थे, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ वही पैर धोने वाला कोई इवेंट करें या उससे कुछ बड़ा इवेंट करें। क्योंकि जिस तरह से जहां पर जाकर के तीर लगा है, वो तीर लगने का दर्द बता रहा है कि वो तीर बिल्कुल ठीक लगा है, बिल्कुल सही जगह पर लगा है, और इसीलिए जो है ये सारी बातें कही जा रही है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी क्या वाकई दलितों की हितैषी है, दलितों के लिए काम करती है, दलितों की चिंतक पार्टी है, या आपको लग रहा है कि ये केवल मगरमच्छ के आंसू है, चुनाव को देखते हुए ये आंसू जो है वो निकाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हम दलितों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।